पिछले 70-80 सालों से जब से देश आजाद हुआ है, SC ST और उसके बाद 89 से OBC को आरक्षण मिल रहा है। बिल्कुल। और अभी तक जितना भी परिवर्तन हो चुका है उसके लिए सरकार को एक कमेटी गठित करनी चाहिए और कमेटी से ये जानकारी मांगनी चाहिए कि कितना परिवर्तन, कितना उन्नयन इन लोगों का हुआ है। जिन लोगों का उन्नयन हो चुका है उनको आरक्षण की सीमा से बाहर करना चाहिए, और जिनका नहीं हुआ है, यानी जो वास्तविक आरक्षण की जिनको डिमांड है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी उन्नति पहले ऑलरेडी हो चुकी है उनको आप यहाँ से हटा दीजिए, नई पीढ़ी को या अगली जनरेशन को इसका फायदा मिलना चाहिए, यही ना? नहीं नहीं, इसका मतलब पीढ़ी से नहीं है, इसका मतलब जिसको जरूरत है, मतलब जिसकी जरूरत है। यहाँ सीधा सीधा सवाल इस बात का है कि जो हैव्स हैं उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो हैव नॉट्स हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं और अभी भी वास्तविक रूप से दलित हैं, उनको तो आरक्षण का आप लाभ लोग उनकी मिलना कैसे पहचान करेंगे, कैसे उनको जज करेंगे भी ये लोग गरीब हैं या फिर उनको आरक्षण की जरूरत है? हाँ, तो ये मुझे थोड़ा सा समझाएं प्लीज। जैसा कि मैंने अपने इसमें बाइट में पहले ही बोला है कि इसके लिए सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए, हाई पावर्ड कमेटी बनानी चाहिए, हाँ। जो हर राज्य के हर पिछड़े वर्ग का जो है या दलित वर्ग का वो करे, मूल्यांकन करे, इवैल्यूएशन करे, और इवैल्यूएशन करके और वो सरकार को रिपोर्ट सबमिट करे कि ये वर्ग पिछड़ा है और ये आगे बढ़ गया है। तो उसका तरीका एक ये अच्छा तरीका हो सकता है और ये संवैधानिक तरीका भी है। तो आपको क्या लगता है, सबको समान कर देना चाहिए रिजर्वेशन या बंद कर देना चाहिए? आपको इस बारे में क्या कहना है, अगर सब समान हो जाए तो? नहीं, देखिए, बंद करने की बात नहीं है, समान करने की भी बात नहीं है। बात ये है कि जो जिस लेवल पे है, जैसे संविधान में एक विधि के समक्ष समता का अधिकार है, उसके अंतर्गत इक्वलिटी का जो समानता का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो छोटा है उसको बड़ी मेज देने का प्रावधान किया गया और जो बड़ा है उसको छोटी मेज देने का प्रावधान है। एक सामान्य मतलब ऐसे शब्दों में मैं समझाना चाह रहा हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए। जो व्यक्ति छोटा है और उसको ऊंचाई प्राप्त करनी है तो उसको बड़ी मेज देनी चाहिए, और जो बड़ा है जिसकी हाइट ज्यादा है उसको आप हैव और हैव नॉट्स के उसमें ले सकते हैं, उसको छोटी मेज दे दीजिए आप, तो दोनों की बराबरी आ जाएगी, तो दोनों समान स्तर पे आ जाएंगे और फिर वहां से अगली रेस शुरू होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको समान रूप से ले आने के लिए सरकार को इस तरह का मतलब प्रावधान कुछ ना कुछ लेके आना बट अक्सर कुछ लोग हमेशा बातें करते हैं, बोलते हैं कि 40% या 35% ला के ये लोग बहुत ऊंचे जा रहे हैं, या अच्छी सीट प्राप्त मिल रही है, या 80% या 90% वाले को अच्छी नौकरी या अच्छी सीट्स नहीं मिल रही है, या उनका फ्यूचर नहीं बनना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें तो सीधा सीधा ये मतलब एक मेरिट का जो है वो अवहेलना हो रही है। जैसे संविधान में जब इसका प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान लाया गया, तो वहाँ एक बिंदु ये भी डाला गया है कि मेरिट को प्रभावित किए बिना आरक्षण होना चाहिए। अगर मेरिट प्रभावित हो रही है तो वहाँ आरक्षण से समझौता किया जा सकता है, वहाँ किया। तो इसलिए यहाँ भी यही डिमांड इस आंदोलन की है, आरक्षण। असल में इस आंदोलन का नाम आरक्षण हटाओ आंदोलन है। मेरे हिसाब से लगता है कि इसका नाम जो है आरक्षण सुधार आंदोलन होना चाहिए। आरक्षण व्यवस्था में सुधार का आंदोलन है, ये हटाने का आंदोलन नहीं है। इससे एक जनता में कंफ्यूजन भी जा रहा है। हटाओ आंदोलन से सब लोग ये समझ रहे हैं, जो दलित हैं, वास्तव में पिछड़े, वो भी समझ रहे हैं कि हमारा भी आरक्षण खत्म हो जाएगा अगर ये आंदोलन सक्सेसफुल हुआ तो। लेकिन ये गलत संदेश है। आरक्षण सुधार आंदोलन होना चाहिए, और अगर आप आरक्षण सुधार को लेकर के आएंगे तो बहुत बड़ा समूह आपके साथ में आएगा और वो सुधार के लिए तैयार होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि पिछड़े वर्ग को और या दलित जो हैं, वास्तव में जिनके पास मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, सीमांत लोग जो हैं, उनको आगे आने का मौका तो मिलना चाहिए ना। तो हर कोई चाहता है इस बात को, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा ये शब्द जो है कंफ्यूजन पैदा कर देता है। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि आरक्षण हट जाए, और उद्देश्य ये है कि आरक्षण की व्यवस्था में सुधार हो। जो लिमिट 50% इंदिरा सहनी केस में रखी गई है उसको कुछ कम कर दिया जाए, जिससे देश की में जो मेरिटोक्रेसी है, मेरिट प्रभावित। तो 50 से कितना कम कर दिया जाए, अंदाजा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से आरक्षण का लेवल 30% पे होना चाहिए, क्योंकि 20% वो लोग पहले भी आरक्षण लेकर के आगे बढ़ चुके हैं, जो पहले भी समाज में आगे थे, उनको आप ओपन कैटेगरी में डाल दीजिए। क्योंकि वो ओपन कैटेगरी में आएंगे तो इधर आरक्षण का जो लिमिट है उसको घटाना पड़ेगा, तब सीट का आवंटन ठीक तरीके से हो पाए। और बहुत सारे कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे कि आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे या लोगों को देखते होंगे, वो कहते हैं कि हम लोगों का पहले पतन हुआ,
पतन से आप समझ रहे हैं। हाँ। यानी उन लोगों को दबाया गया, कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को छीना गया, उनको डाउन किया गया, और एक तरीके से एक छुआछूत भी था शायद। हाँ। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि हमें कंटिन्यू आरक्षण मिलना चाहिए। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये बात मेरा सही है या गलत है? मेरा कहना यह है इस मामले में कि जो पिछले 3000 साल या 5000 साल की बात आती है, न 3000 साल पहले हम थे और न जिनको आज आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो थे। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें ना वो थे ना अभी हैं, वो भी हाँ, नहीं थे। हाँ, वो भी नहीं। अब जिनके साथ हो गया है, अब मतलब भारतीय न्याय व्यवस्था ये कहती है कि अगर एक भी व्यक्ति जिसने अपराध नहीं किया है वो अगर दंडित हो रहा है तो न्याय व्यवस्था में खामी है। बिल्कुल सही। अब यहाँ तो मतलब करोड़ों की जनसंख्या जो है इस सरकार के इस मतलब आरक्षण की व्यवस्था से प्रभावित हो रही है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो यहाँ एक भी व्यक्ति के अन्याय की बात होती है और फिर करोड़ों लोग उसमें पीड़ित बट हो जा रहे जो हैं। लोग इसके खिलाफ हैं उनका भी कुछ कहना है। उनका कहना है कि ये कानून कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है। यानी एक इस तरीके से देखेगा, अगर सामने वालों को शक भी हो जाता है कि मुझे यानी मेरी इमेज को डैमेज पहुंचाने की सोच रहा है या मुझे नीचे दिखाने की सोच रहा है, तो उस पर केस हो सकता है, वो लोग जेल जा सकते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये अभी मतलब कई सारे केस इस SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की बात कर रहे हैं ना आप? जी। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट मतलब इसका जितना वास्तव में उपयोग हो रहा है उससे ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। यही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे कुछ तत्व, कुछ लड़के जो कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। अब दुरुपयोग को कैसे रोका जाए, इसके पीछे का आप क्या बताना चाहेंगे कि हम इसे रोक पाए? दुरुपयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक बार आदेश किया था 2019 में, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 18-19 में। उसको सरकार ने कानून ला करके और अध्यादेश ला करके संशोधित कर दिया। उसमें यही होना चाहिए कि अगर कोई केस SC/ST के लिए आता है तो उसको गिरफ्तार करने के पहले उसके विषय में पहले जांच की जाए, बिल्कुल। उसकी जांच हो, और जांच होने के बाद अगर सही पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाए, उसमें क्या है। आपकी जो बात बिल्कुल अपराध सही करेगा है। वो जैसे आप जेल जांच की जाएगा। बात कर रहे हैं, जांच में दो कितना टाइम लग जाता है आपको पता होगा। अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूँ या कोई दूसरा स्टूडेंट भी है, ठीक है, मैं किसी के सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल ये है, जांच में टाइम लगता है, उस टाइम में उस बच्चा जो दूसरा वाला है वो माइंडली डिस्टर्ब भी होगा, उसका समय भी जाने वाला है, वो शायद कानूनी पचड़े में पड़े। इस बारे में क्या कहेंगे देखिए, सर? इसमें ये ऐसी जांच नहीं है कि ये कोई न्यायिक जांच हो रही है। ये जांच पुलिस के स्तर पर होगी और इस जांच में बहुत ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। पुलिस एक बार जाएगी, वस्तु स्थिति को देखेगी। पुलिस अधिकारी ट्रेंड होते हैं इसके लिए, इन चीजों के लिए। वो वस्तु स्थिति को देख करके, समझ करके और ऐसा निर्णय लेंगे कि वो सही होगा। लेकिन सीधे गए और मतलब नॉन अवेलेबल वारंट लेकर के गए और आपको उठा के ले आए और बंद कर दिए, तो ये कहाँ तक मतलब बिल्कुल सही है। यानी गवर्नमेंट को इस तरीके की एक कमेटी बिठानी चाहिए जो अगर इस तरह का कोई केस आता है उसको बेहतर तरीके से जांच करे। और जांच में जी बात सही है, इनकी इतना समय भी नहीं लगता। अगर आईओ जाता है 1 या 2 बार जाएगा, वो सारी चीजें चेक कर लेगा, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट पे है, वो बहुत माइंडली स्ट्रांग है और इस लाइन में काम भी कर रहे हैं। तो पहले बार में, दूसरी बार में जज कर लें कौन गलत है कौन सही है। तो फिर भी इसमें कहीं ना कुछ हद तक सुधार की जरूरत है। जितना सुधार हो और सब प्यार मोहब्बत बनी रहे, एकता बनी रहे, सब लोग साथ में रहें। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं कि सब लोग साथ में रहें, प्यार मोहब्बत से रहे, इसमें बिल्कुल, सुधार हो? क्यों नहीं चाहेंगे। हम तो इसीलिए इस आंदोलन में आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज का हर तबका इस आंदोलन में शामिल हो। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में उसका नीडी पर्सन है, जिसको जरूरत है, उसको नहीं मिल रहा है। वो आज भी वंचित है, फिर भी ऊपर के इनके जो नेता हैं वो उनको ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम्हारा पूरा अधिकार खत्म हो रहा है, जबकि खत्म वास्तव में उन लोगों का होगा अगर आंदोलन सफल होता है, जो प्रॉपर मतलब अच्छे तरीके से संपन्न है, बिल्कुल। उनका खत्म होगा। और उनका खत्म होना भी चाहिए, क्योंकि आज जिस देश में मान लीजिए कि पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग का मुख्यमंत्री है और उसका बेटा जो है या उसका परिवार आरक्षण का लाभ ले रहा है, उसी राज्य में उसी के सीमा के अंतर्गत रहने वाला एक सवर्ण भी बहुत गरीब है और मजदूरी करके पेट पाल रहा है। 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है ठीक तरीके से, लाइन में लगा है, कोटा की दुकानों पे लाइन में लगा हुआ है, तो और उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। BPL कार्ड बना हुआ है उसका, वो राशन खरीद नहीं पा रहा है, सरकार उसको राशन दे रही है, लेकिन जब वो फॉर्म भरने जाएगा तो 500 रुपए, 1000 रुपए की फीस देगा। एग्जाम देने जाएगा तो किराया देगा, रहने का खर्चा देगा। सेंटर भी उसके उसी शहर में नहीं मिलता है, सेंटर दूर दूर फेंकने का विधान आ गया है, दूर दूर दे देते हैं सेंटर, तो उसको भी तो सारे खर्चे लग रहे हैं, जबकि वो गरीब है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये कुछ हद तक सिस्टम पे भी सवाल उठते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों की सुधार की ज़रूरत है। दोनों ग्रुप को एक साथ बिठाया जाए, उनसे डिस्कस किया जाए, इसका कुछ हल निकाला जाए। मेरी राय तो ये रहेगी कि इसको बैठ के निकाल लिया जाए। चलिए वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।